की जय, बोल श्री शंकर भगवान की जय, बोला रमादेव की जय। वायु के ऋषि गण सुनो उपमन्यु आख्यान, सरलप साधन से मुदित आशुतोष भगवान ऋषि बोले, वायुदेव अब आप कृपा करके शिव के परम भक्त दोम्य के बड़े भाई उपमन्यु जो बचपन से शिव भगत हुए हैं उनकी कथा विस्तार सुनावे। वायु बोले, मुनि उपमन्यु बालकपन में ही परम तपस्वी हुए हैं, उनका पहला जन्म भी तपस्या से था, उसी संस्कार से यह इस जन्म में सिद्ध तपस्वी हुए। ये परम तपस्वी व्यागपाद मुनि के पुत्र थे, इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई जिससे ये तपस्वियों में अग्रणीय सिद्ध हुए। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश और कार्तिक जी के साथ साथ इनको 20 शरीर का समुद्र प्रदान किया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत हुए, ज्ञान प्राप्ति हुई, धारण शक्ति तो उन्हें बालकपन से सिद्ध थी। एक दिन बालकपन ने उपमन्यु जी से दूध के लिए हट किया, किंतु आश्रम में धन न होने के कारण दूध कहा। तब उपमन्यु के हट करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, पुत्र दूध कहाँ? उपमन्यु ने कहा, अभी मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है, उसे कहाँ से मिल गया, इसलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, है पुत्र घबरा नहीं, दूध भी मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हट किया रोने लगा, तो मुझे भी अभी दूध दो। किंतु माता समझाए तो उसको किस प्रकार समझाए। वह बेचारी कलपती हुई घर में पहुंची, भुने हुए गेहूँ को पीस कर उस चून को पानी में घोल कर ले आई और बोली, लो यह दूध है। बालक ने उसके 2 घूंट पिए, फिर बोला, माता जी यह तो दूध अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीता। यह देखकर माता अंतर दुखी तो हुई, पुत्र का सिर सूंघ कर रोते रोते उसने बोली, है पुत्र संसार में दूध की कमी नहीं है, रतन धन सोना भी है, किंतु भाग्यहीन पुरुषों को दूध मिलता है। शिव भक्ति के बिना किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग सुख आदि केवल उनकी कृपा से प्राप्त होते हैं। पुत्र हम लोग वन में रहने वालों को दूध कहाँ से प्राप्त हो? तू रोता क्यों है? इससे तो मैं अंतर दुख पाती हूँ। वायु बोले, इस प्रकार माता के दुख भरे वचन सुनकर बालक ने धैर्य धारण करके कहा, है माता जी तुम दुखी ना हो, मैं अब शिव को प्रसन्न करके ही दूध प्राप्त करूंगा। किंतु इतना कह दो, वह शिव कहाँ मिलते हैं? उनके पास बहुत सी गाय होंगी, मैं उसे एक गाय तो अवश्य मांग लाऊंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता समझाती हुई इससे बोली, पुत्र शिव तो सभी जगह है, जहाँ पर भी उन्हें पुकारो झट वहीं मिल जाते हैं। सारे संसार के रचने वाले तो सदाशिव है, सबको दूध पिलाने वाले भी सदाशिव है। उनको ओम नमो शिवाय मंत्र द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, इसी मंत्र द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब इस प्रकार माता ने बालक उपमन्यु को समझाया, तब वह चुपचाप होकर सो गया। फिर माता उसके पास सो गई। उसके बाद आधी रात के समक्ष एकदम बालक की आंखें खुल गई। उसने द्वार के पास एक साक्षात शिव के दर्शन किए, जिन्होंने दूध का पात्र भरकर अपने हाथ में उठाया हुआ था और वह उसे बुला रहे थे। ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे तक पहुंचा, किंतु सदाशिव झट वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बालक ने विचार किया कि कहीं सदाशिव बाहर तो नहीं चले गए हैं। फिर वह भी घर के बाहर से निकल आया, बाहर ही शिव दिखाई न दिए। बालक ओम नमो शिवाय बोलते बोलते वन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा, बालक तुम्हारा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लग गया, अपने मन में विचारने लगा कि अब तो अवश्य ही दूध मिलेगा। इस प्रकार की पुकार तो सदाशिव की ही है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय दिखाई दिया। बालक ने उसमें प्रवेश करके शिवलिंग के दर्शन किए। फिर विचार किया कि अवश्य ही शिवलिंग के पीछे छुपे हैं। तब तो रोकर उस छिपी मूर्ति से दूध मांगने लगा। उस समय माता की सभी बातें उसे याद हो आई। उन्होंने स्मरण करके ओम नमः शिवाय मंत्र जपने लग गया। शिव मूर्ति से लिपट भी गया। फिर तो उसे अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहा। 3 दिन गुजर गए, उसी मूर्ति से लिपटा रहा। इधर माता सोकर उठी, अपने बालक को न देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर ढूंढने लगी। उस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी मंत्र उच्चारण में लगा हुआ था। वहाँ एक पिशाच भी आ पहुँचा। उस बेहोश बालक को देखकर एक विकराल पिशाच उसे उठाकर ले गया। पिशाच एक पर्वत की कंदरा के पास बैठकर भूख के कारण जब उसे मारने के लिए तैयार हुआ,
तो सी कृपा से वहाँ एक भयानक सांप ने पहुंचकर पिशाच को डस लिया। वह बालक उसे छूटकर नीचे गिर गया, किंतु उसे चोट न आई। फिर उसकी आंखें खुलने पर शिव मूर्ति न देखकर बहुत ही व्याकुल हुआ। फिर उसी वन में शिव को ढूंढने लगा। उसकी एकदम भक्ति बढ़ गई। इधर सदाशिव भी उससे प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी को भी छोड़कर कैलाश पर्वत से बालक की ओर चल पड़े। भाई बोले, ऋषियों, जिन महादेव जी को बड़े बड़े योगी ध्यानी अनेकों तप करके भी प्रसन्न नहीं कर पाते, उन्हीं सदाशिव को उस बालक ने केवल 5 दिन में निराहार रहकर प्रसन्न कर दिया। बोल शंकर भगवान की। 34वां अध्याय उपमन्यु की कथा। उपमन्यु आखान की व्याख्या सरस मान मनन करता भगत जो जग पावे कल्याण। व्यास जी बोले, ऋषियों, उस समय बालक का गला सूख गया था। निर्बल हो जाने के कारण मृत्यु उसके पास ही थी। इधर भगत वत्सल शिव ने भी कुछ खाया पिया नहीं। वहाँ से चलते हुए श्री सदाशिव ने पार्वती जी से पूछा, स्वामी, आप बिना खाए किधर चल पड़े? कोई ऐसा प्रिय भगत तो नहीं पुकार रहा? यह सुनकर महादेव बोले, यह बालक मुझे सूखे गले से पुकार रहा है और इसकी माता भी रोती चिल्लाती इसे इधर उधर ढूंढ रही है। ऐ प्रिय, मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। सदाशिव इस प्रकार अभी कह ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास पहुंचकर बोले, नाथ, संसार में यह अमंगल कारक दुर्भिक्षी क्यों पड़ रहा है, जिससे सर्वथा हाहाकार मच रहा है? हम लोग भी व्याकुल हो रहे हैं। तब विष्णु जी सभी कुछ जानते हुए बोले, है देव, यह पूछने के लिए इन देवताओं को साथ लेकर हम आपके पास आए हैं। अब आप कृपा करके इस दुख का निवारण करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, है देवताओं तथा विष्णु जी, उपमन्यु नामक बालक का तप पूर्ण हो चुका है। अब मैं उसी का दुख दूर करने जा रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही आपका सबका कष्ट निवृत्त हो जाएगा। अब इस प्रकार आप लोग चिंतापूर्वक अपने अपने धाम में जाओ। इतना सुनकर सभी देवता अपने अपने धामों में चले गए। फिर भगवान शंकर देवेंद्र का रूप धारण कर अपनी माया से बनाए गए ऐरावत हाथी पर सवार होकर श्री पार्वती जी के साथ ही उस बालक के समीप पहुँचे, इंद्र का रूप धरकर। बोल शंकर भगवान की जय। उन्हें देखकर बालक उपमन्यु ने नमस्कार करके कहा, देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर इस आश्रम को पवित्र किया है, आपका स्वागत हो। है तब देवेंद्र रूप में शंकर बोले, बालक, तुम्हारे तब से हम प्रसन्न हो गए हैं, जो चाहे वर मांग लो। तब बालक ने कहा, देवराज, आप तो कृपा करके ये वर दे जिससे मेरी भगवान शंकर में भक्ति बनी रहे। तब देवेंद्र रूप कैलाशपति बोले, तुम सी भक्ति क्यों चाहते हो? उसे तुम्हें क्या लाभ? मैं तो सभी देवताओं का राजा हूँ। मैं साक्षात इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुम और कोई इच्छा अनुसार वर क्यों नहीं पा लेते? उपमन्यु बोला, है देवेंद्र, आप शंकर की व्यर्थ में निंदा कर रहे हो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। फिर भी आप शिव निंदक होकर कुछ कहने लगोगे तो याद रहे, मुझे अपना शत्रु मान लेना। वही बोले, ऋषियों, इस प्रकार कहकर उस बालक ने भस्म उठाए उसे अघोर मंत्र द्वारा अभिवृत कर इंद्र रूपधारी सदाशिव पर छोड़ दी। तब शिव आज्ञा से उस भस्मास्त्र को नंदीश्वर ने धारण कर लिया। उसके बाद परम प्रसन्न होकर सदाशिव अपने रूप में आकर उसे दर्शन देने लग गए। दर्शन करते ही उपमन्यु निहाल हो गया। फिर बार बार निम्रतापूर्वक प्रणाम करने लगा। भगवान शंकर बोले, अवश उपमन्यु, मैं तुम पर तुम्हारी भक्ति तब से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह पार्वती जी तुम्हारी माता है और मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब तुम मेरी कृपा द्वारा विपत्तियों से छूट गए, तुम्हारा परिवार सुख संपन्न हो गया। तुम्हें नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, दर्द, दुग्ध, मधु आदि प्राप्त होंगे। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें क्षीर का समुद्र देता हूँ, दूध का समुद्र, जिसमें जो भी उसने चाहिए वही उसने मिल जाए। बोल शंकर भगवान की जय। वही बोले, महर्षियों, इतना कहकर सदाशिव ने उस बालक उपमन्यु को अपनी गोद में ले लिया और श्री पार्वती जी से बोले, देवी जी, हेलो, यह आपका ही पुत्र, इसे प्यार करो। यह कहकर इसे श्री पार्वती जी ने गोद में दे दिया। श्री गिरजा देवी जी ने बालक को प्यार करके अक्षय आयु होने का वरदान दिया। फिर तब क्षीर सागर ने वहाँ पहुंचकर कभी न नाश होने वाला परम स्वादिष्ट दूध का एक गोला बनाकर उपमन्यु को समर्पित किया और कभी न नष्ट होने वाली परम विद्या
रिद्धि सिद्ध आदि प्रदान की। फिर उसे परम तपस्वी मानकर पशुपात व्रत के योग का तत्वोपदेश का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर ये सभी उसे प्रदान किए। तब उपमन्यु बोला, है नाथ, मुझे तो आप अपनी भक्ति का वर दे जो कभी नष्ट न हो, और अपने भाइयों बंधुओं को भी आपका भक्त बनाऊं, और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। सदाशिव बोले, उपमन्यु, तुम मेरे प्यारे भगत हो, मेरी कृपा द्वारा कोई भी कष्ट न पाओगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वही तो बोले। इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर श्री पार्वती जी के साथ वहाँ से शंकर अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु भी इस प्रकार वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आ गया। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की।